स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फरी बच्चों को जिसमें कैट्स डॉग्स कॉम आता है सब आते हैं, उनको ज़रूर पानी दीजिए। इस टाइम पे गर्मी का वक्त चल रहा है, खाना तो दीजिए ही, पर पानी का बोल घर के बाहर रखना ना भूलिए। पर एक बात बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर ने कही है, उनका कमेंट में सामने रख रही हूँ कि बर्ड्स के लिए भी हमें खाना और पानी रखना चाहिए। तो प्लीज़ डू द नीडफुल, बिकॉज हम इंसान इन बेज़ुबानों की ज़बान को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। नाउ कमिंग टू द मेन पॉडकास्ट, मैंने अभी वापस से जनाब का व्लॉग देखा। देखिए, मैंने पूरा व्लॉग तो नहीं देखा, बट जो पार्ट मैंने अभी देखा है, आई एम इमीडिएटली मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन द सेम। बिकॉज देखिए क्या है ना, चूड़ी वाली बात पे कई लोगों ने बोला नहीं लेने गए तो क्या हो गया, इस बार मना कर दिया था। हालांकि वी ऑल नो कि क्या चल रहा है। जनाब जो है वो मैडम से बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर हिज अटैचमेंट टू मैडम वॉज, देखिए इसमें कोई डिनाई तो नहीं करेगा, आई एम श्योर सबके सामने है, दैट वॉज मॉनिटरी हेल्प। एंड वो तब से शुरू हुई थी जब से जनाब ने पहले अपने लिए फेवर्स लिए, फिर फैमिली की तरफ वो गए, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते एक्सटेंडेड फैमिली, इवन टूवर्ड्स हिज खाला, उनके बच्चे, किसके लिए फेवर उन्होंने नहीं लिया। खुद ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी है कि जब गाड़ी लेने की बात आई तो मैडम ने पैसे डाले, घर मैडम के नाम पे, सब कुछ मैडम के नाम पे। तो इवेंचुअली वो जो एक डिपेंडेंट होना था फॉर ह्यूज एक्सपेंसेस मैडम पे, वो अब ख़त्म हो गया है। और वो इसलिए ख़त्म हो गया, वो कारण रह नहीं गया, बिकॉज एट दैट टाइम मैडम ने बिग टॉस जीता था, उस टाइम पे मैडम का पल्ला भारी था। उनका फेम नेम गेम बहुत अच्छे से चल रहा था, ज़्यादा ही राइम हो गया, खैर। तो उस टाइम पे वो ज़्यादा फेमस थी जनाब से। एंड अब ये हुआ है द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड हाउ जनाब जो है वो अभी रियलिटी शो में आए, उससे पहले उनको एक शो मिला था। डेफिनेटली इस रियलिटी शो के बाद उनका फेम और नेम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा इंडस्ट्री में, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी गेटिंग मोर ऑफर्स। एक बार रमज़ान के दिन पूरे हो जाए, अच्छा आज तो ईद है तो आप सबको ईद मुबारक। आई होप मेरे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करी हो। सो जनाब जो है, जैसे अब ईद हो गई है, रमज़ान के दिन हो गए हैं, अब हो सकता है कि वो ऑफर्स एक्सेप्ट करें जो कि उनको लगता है कि शायद उन्हें आगे बढ़ने देंगे, या फिर वो फेमस मूवी वाला ऑफर जो कि हमारी फेमस कोरियोग्राफर से मिलने वाला था, हु नोज़, वही दे दे इनको मूवी। खैर, मैडम के जो दिन है जिसमें जनाब मैडम को इम्पोर्टेंस देते थे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो ख़त्म हो गए। बिकॉज वो अदर थिंग्स, पैसा, शोहरत, गाड़ी, नेम, फेम, सब जनाब की तरफ आ चुका है। वरना मुझे बताइए ना कि अगर ईद के दिन चांद देखने जाना है तो मैडम के बगैर कैसे वो चले गए। नाउ दिस कैन नॉट बी समथिंग कि ओहो मैडम सो रही थी, वोट नहीं सकती थी क्या? हज़ारों कामों के लिए उसने अपने आप को कभी तो डांस रियलिटी शो के चक्कर में झोंक दिया, कभी कुछ कभी कुछ। कौन सा काम ऐसा नहीं है जो वो जनाब का दिल से नहीं करती? बिकॉज चाहे वो किसी को पसंद करे ना करे, एक इंसान है जिसके लिए वो अपनी पूरी दुनिया वारती है, एंड दैट इज़ जनाब, सॉरी लप्पू जनाब। एंड दिस पर्सन, ही डिड नॉट इवन कंसिडर हर इमोशंस, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जनाब ने, इनफैक्ट मैंने और भी बहुत व्लॉग्स देखे हैं, जो भी मुस्लिम व्लॉगर्स हैं, वो चांद देखना एक बहुत एक बड़ा सा उनके लिए एक दिन होता है जिस दिन चांद निकलेगा। एक फर्स्ट जो चांद होता है और एक जो चांद होता है ईद का। तो ऐसे कैसे कि वो बिना मैडम के चले गए? मतलब ये बात बिल्कुल मेरे समझ नहीं आई। मैं खुद शॉक हो गई ये देख के कि मैडम को उठाना भी जरूरी नहीं समझा जनाब। इस दिन चांद देखना तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल था इनके घर में। और हो सकता है कि वो सो रही हों, शी मस्ट बी टायर्ड, बट बाद में जब वो उठ गई तो चलो हम दोनों देखाते हैं, चांद गायब तो नहीं हुआ होगा ना, चांद तो वही है। शायद जनाब का अफेक्शन और जनाब का लगाव मैडम की तरफ जो है वो गायब हो गया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें मुझे बहुत खुशी मिली, मैं हैरान होती हूँ कि कैसे वो इंसान जिसके लिए जन्मदाता, माँ बाप, पेरेंट्स, उनको साइड लगाया जाता है, हर किसी को मतलब बिल्कुल साइड रख के उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, वही इंसान होता है जो आईना दिखाता है कि देखो भाई तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। आई नो दीज वर्ड्स मस्ट बी वेरी हार्श फॉर मैडम, बट देन ठीक है, हम ना बोलें तो कभी ना कभी ये रियलिटी चेक उनको फेस टू फेस मिल ही जाएगा। जैसे कभी इन्होंने भी किसी को और को दिया था ये रियलिटी चेक,
और मुझे याद है मेरी सब्सक्राइबर क्षितिजा, उन्होंने रील शेयर करी थी इस बारे में, मैंने पहले भी कमेंट पे मैंने उनको पिन किया हुआ है आई गेस लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में। सो वो रील में अब मैडम ने बोला है, मतलब व्लॉग में बोला होगा तो किसी ने रील बना के इंस्टा पे डाली, कहीं ना कहीं मैडम को भी समझ में आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करता है। कोई इंसान इतनी देर लग के खाना बनाए एंड देन उसका रिएक्शन ये होता है। आप सोचिए ना, ये बोल दिया मैडम ने, जो मैडम आज तक मेरे जनाब ऐसे, मेरे जनाब पता है मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, वो तो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराते हैं। मैडम ने बोल दिया कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, आप किस तरीके से मेरे खाने पे करते हो, कभी तो बोल के तारीफ किया करो। तो अब मैडम का मुंह भी खुलने लग गया है, क्योंकि एक लप्पू को लंबे वक्त तक नहीं सहा जा सकता। कभी ना कभी तो वो जो एक एजुकेशन वाला एस्पेक्ट है ना, जो उनके माँ बाप ने उनमें इंस्टिल किया था, जो वैल्यूज़ उनके फादर ने जो डिसिप्लिन किया था, कभी ना कभी तो वो जागेगा, कभी ना कभी तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की चाह जागेगी एक इंसान में, जो हर इंसान में होती है। पर कहीं ना कहीं मैडम ने उस पर मिट्टी डाल दी है कि ठीक है, शी विल कीप दिस लप्पू जनाब ओवर एंड अबव हर सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिविजुअलिटी। बट कब तक कोई इंसान इतने लंबे टाइम तक अपनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे, वो भी हस्बैंड के थ्रू, जहां वो विजिबली इग्नोर कर रहा है और उसके आसपास के लोग विजिबली मैडम को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, बिकॉज ये सब मतलब से आए थे। ये जनाब की फैमिली भी मतलब से ही मैडम से बात करती है, वरना मुझे कभी कंफर्ट वाला लेवल दिखा नहीं। हालांकि साहिबा से बहुत कंफर्टेबल थी, बट विद टाइम साहिबा ने इस तरीके की हरकतें करी हैं। अभी हाल ही में चूड़ी वाला इंसिडेंट, वो साहिबा की वजह से ही हाईलाइट हुआ था, जिसके बाद इन लोगों के सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा। तो फिर बेशर्मों की तरह इस लप्पू जनाब ने मैडम को बिठा के एक्सप्लेनेशन दिलवा दी। पर अब जनाब क्या बोलेंगे जब मैडम खुद इतनी वो हो गई कि देखा है चांद, उठ के तो आई गई थी, मतलब इतना भी क्या था, उसी घर में हो। अजीब सी बात है भैया, ये बहुत ही, मतलब ये जो इतने लंबे व्लॉग्स ये बनाते थे, आई रिमेम्बर कभी वैलेंटाइंस डे पे कभी कुछ, तो ये सब कुछ दिखावा था। अपनी एनिवर्सरी पे जो दोनों इतना बड़ा नाटक कर रहे थे, ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, भाई हमें कोई मौका नहीं चाहिए एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए एंड ऑल? क्या मौका नहीं चाहिए? इतना बड़ा ईद का मौका था, तब तो आपने अपनी वाइफ को कंसिडर नहीं करा। और ये पार्ट एडिट कर सकते थे जनाब, बट वो डालते हैं, जैसे साहिबा डालती है ना वो वाला पार्ट चूड़ी वाला, इन्होंने भी डाला कि हाँ मैं गया और मैं जाके चांद देख के आ गया, आप सो रही थी। इनके बीच का वो एक होता है ना फ्रैंकनेस कहाँ गई? अरे मियाँ बीवी है, दिप्पी तुम कहाँ गई? आप सो रही थी इसलिए मैं चला गया। मतलब द मैनर विद विच ही वाज सेइंग दिस लाइन, इट डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड द फैक्ट कि भैया हो चुका है इन दोनों के बीच का वो जो स्पेशल वाला दिखावा था ना, वो पूरा हो चुका है। सिर्फ व्यूअर्स के लिए सब कुछ कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ अदर मोड्स जिसके थ्रू ये पैसे कमा सकते हैं या फिर फेम और नेम कमा सकते हैं। तो अब मैडम को स्पेशल फील करा के व्यूअर्स का दिल जीतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैडम के व्यूज़ तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो शायद मैडम की पॉपुलैरिटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आ चुका है विद ऑल दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। जहाँ पे उनके मासूम रिश्ते की बात आई, वो बात भी आई जहाँ उन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए कहा था कि उनके साथ बताया हुआ फेस ब्लैक पैच था एंड वॉट नॉट। मतलब सबको वो ब्लैक पैच कहती हैं, बट कोई इंसान जो एक्चुअली जेन्युइनली उनकी लाइफ में ब्लैक पैच बन के दिखा रहा है और वो सब बातें कर रहा है जो कि कहती थी। आप लोगों को याद होगा डांस रियलिटी शो में इन्होंने क्या कहा था कि इनके जो एक्स थे वो कहते थे कैसा खाना बनाया है, ये किस तरीके के कपड़े हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों से हमने व्लॉग्स पे देखा है। देयर इज अ रीजन दैट दे आर व्लॉगिंग, दिस इज ऑल देयर कर्मा। अल्टीमेटली ये सारी फिल्म की तरह जो सब कुछ चल रहा है, बहुत रेयर होता है कि किसी का कर्मा किसी को मिल रहा है और फिल्म की तरह वो सामने चल रहा है। जस्ट लाइक अ मूवी, उसको वो कर्मा वापस मिलते हुए हमें भी दिख रहा है, आई एम श्योर उनको भी दिख रहा होगा जिनको ये ब्लैक पैच कहती थी। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है आज की चाय को। और हाँ, फरी बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा और साथ में बर्डीज का भी, क्योंकि अब वो भी मैं ऐड कर दूंगी डेफिनेटली। उनके लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, तो कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सबका ख्याल रखिए, सबको खाना खिलाइए, पानी दीजिए। दैट विल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।